बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक हों या अन्य सरकारी कर्मचारी, सभी नई पेंशन स्कीम का शुरू से ही विरोध करते चले आ रहे हैं। संगठन डाल तो सरकार पात पात वाली मुद्रा में है। सरकार इसे राजकोष पर बोझ जैसा मानती है तो कर्मचारी नई पेंशन स्कीम को बुढ़ापे की लाठी छीने जाने जैसा करार देती है। संगठनों के विरोध को देखते हुए सरकार पिछले दरवाजे से नई पेंशन स्कीम पर अमल करना चाहती है। इसी को देखते हुए अन्य सरकारी कर्मियों सहित बेसिक शिक्षा विभाग में भी नई पेंशन स्कीम के तहत प्राण पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने वालों को वेतन रोके जाने की भी चेतावनी जारी की गई है। 16 दिसंबर 2022 को अपर मुख्य सचिव स्तर से इस आशय का पत्र जारी होने के बाद 22 दिसंबर को बेसिक शिक्षा के वित्त नियंत्रक प्रयागराज ने इसे जिले को रवाना कर दिया था। इस कड़ी में सीतापुर में बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखाधिकारी ने 23 दिसंबर को पत्रांक संख्या 1067 से 72 द्वारा इसे जिले में जारी किया था। इस आदेश की मूल बात थी कि राज्य सरकार की सेवा में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को वेतन प्राण पंजीकरण के बिना न किया जाए। जाहिर है कि इससे प्रभावित शिक्षक कर्मचारी वर्ग पर वेतन रुकने की तलवार लटक गई थी। इस कार्रवाई को लेकर सीतापुर के रेउसा ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल थौरा में तैनात रामजी लाल सुमन सहित सीतापुर जनपद में तैनात 329 शिक्षक इस आदेश को मनमानी बताते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे और यूपी गवर्नमेंट को विपक्षी मानते हुए अपनी याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट नंबर 17 में 689 नंबर पर यह याचिका न्यायमूर्ति पंकज भाटिया के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें शिक्षकों की तरफ से पैरवी अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद शुक्ला ने की। याचिका पर 25 जनवरी 2023 को निर्णय जारी हुआ। इसके मुताबिक पंजीकरण नहीं तो वेतन नहीं जैसे आदेश का इन याचियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीतापुर जिले के बेसिक शिक्षक लंबे अरसे से नए पेंशन स्कीम के विरोध में न केवल लामबंद रहे बल्कि अन्य कर्मचारी संगठनों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित इस स्कीम के घोर विरोधी रहे। आइए न्यायालय के इस फैसले पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने इंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। एनपीएस के संदर्भ में जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, जिसके उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक और राज्य कर्मचारी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का। और एनपीएस जो है उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो कर्मचारी शिक्षक है वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है तथा आंदोलनरत है। उत्तर प्रदेश के माननीय प्रमुख सचिव अनूप चंद्र पांडे द्वारा एक आदेश भी पारित किया गया था कि इसे ऐच्छिक बनाया गया है, इसकी कटौती जबरन नहीं की जा सकती। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे वित्त नियंत्रक महोदय ने एक आदेश पारित करते हुए ये आदेश जारी कर दिया कि अगर इनका पंजीकरण नहीं होगा तो इनका वेतन माह दिसंबर 2022 नहीं दिया जाएगा। इसी संदर्भ में कुछ साथी हमारे जो है माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। लगभग 4 सैकड़ा शिक्षक कर्मचारियों का माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है कि इनके वेतन से जबरन कटौती न की जाए। इस संदर्भ में संगठन का कहना यह है कि हम लोग पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। ज़बरदस्ती हमारे वेतन से किसी प्रकार की कटौती नियमानुसार नहीं हो सकती, लेकिन सरकार इसके लिए विभागीय अधिकारियों से घुमा फिरा के किसी न किसी माध्यम से कटौती करने की मंशा बना रखी। हालांकि हमारे जनपद के अधिकारियों द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि केवल पंजीकरण कराया जाएगा और जबरन कटौती नहीं की जाएगी। जो शिक्षक और कर्मचारी स्वेच्छा से अपना विकल्प देंगे उन्हीं की कटौती की जाएगी। हम लोग भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमारे जनपद में किसी भी शिक्षक कर्मचारी की बिना स्वेच्छा के वेतन से कटौती की गई तो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद की शिक्षा व्यवस्था ठप कर देगा और उसी दिन से आंदोलन के मार्ग पर चला जाएगा, जिसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रशासन और विभाग का होगा। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि इस तरीके के आदेश पारित करने वाले अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए और इस व्यवस्था को स्वैच्छिक बनाया जाए। जो शिक्षक कर्मचारी इस नई पेंशन योजना को नहीं लेना चाहते हैं
उन्हें जबरन इस व्यवस्था से आच्छादित न किया जाए। और अगर सरकार द्वारा हम लोगों की हितों की बात ध्यान में नहीं रखी गई तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और हम लोग किसी कीमत पर इस नई व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा संघर्ष अंतिम सांसों तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए जारी रहेगा। रविंद्र दीक्षित, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा संघ, जनपद सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।